भक्तगणों, आज गुरु पुराण में आपको दुर्मृत्यु तथा अकाल मृत्यु पर किए जाने वाले श्राद्ध कर्म और सर्वदस से मृत्यु पर भेद क्रिया विधान यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को। श्री विष्णु ने कहा, हे तादसरी, जिनकी मृत्यु स्वेच्छा से आत्मघात के द्वारा होती है, जो सींग और दांत वाले पशु, सरकने वाले जीव, चंडाल आदि निम्न जातीय पुरुष, आत्मघात, विषादि, अहितकर पेय पदार्थ, आघात, प्रतिघात, जल, अग्निपात और वायु तथा निराहार आदि के द्वारा जिनकी मृत्यु होती है, उन्हें पाप कर्म करने वाला कहा गया है। जो पाखंडी, वर्णा धर्म से रहित, महापातकी तथा व्यभिचारिणी स्त्रियां और आरूढ़ पतित संन्यासाश्रम में जाकर पतित होने वाली है, उनका दाह संस्कार 9 श्राद्ध एवं 100 पिंडन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध 16 बताए गए हैं, उनको भी ऐसी पापियों के लिए न करें। यदि अग्निहोत्र करने वाला ब्राह्मण ऐसा पाप कर्म करता है तो घर वाले मरने पर उसकी जो जीविका वृत्ति है उसको जल में फेंक दे और उसके घर की अग्नि को चौराहे पर ले जाकर डाल दे और उसके पात्रों को अग्नि में जला दे। हे काश्यप, पूर्वोक्त पापियों के मृत्यु का 1 वर्ष पूर्ण हो जाए तो दयावान परिजनों को शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गंध, अक्षत, पुष्पादि से विष्णु और यम की पूजा करके कोसों के ऊपर मधुयुक्त और घृत मिश्रित 10 पिंड देना चाहिए। मौन होकर तिल के सहित विष्णु और यम का ध्यान करते हुए दक्षिणाभिमुख होकर पूर्वोक्त 10 पिंड प्रदान करें। उन पिंडों को उठाकर और एक में मिलाकर तीर्थ के जल में डालते हुए मृतक के नाम और गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों से विष्णु और यम की पुनः पूजा करें। उस दिन उपवास रहकर कुल विद्या, तप और शील से संपन्न यथा सामर्थ्य 9 अथवा 5 साधु ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। उसके दूसरे दिन मध्याह्न काल में पूर्व दिन के समान पुनः विष्णु एवं यम की पूजा करके उत्तराभिमुख उन ब्राह्मणों को आसन पर बैठाएं। उसके बाद यज्ञोपवीत कर्ता, आह्वान, अर्घ्य और दान आदि में विष्णु और यम से समन्वित प्रेत के नाम का कीर्तन करें तथा प्रेत, यम और विष्णु का स्मरण करते हुए श्राद्ध संपन्न करें। उस अवसर पर पिंडदान के लिए अन्य देवों का भी आह्वान करना चाहिए। उसके बाद उन्हें कर्मशः 10 अथवा 5 पृथक पृथक पिंड दे तथा पहला पिंड विष्णुदेव, दूसरा पिंड ब्रह्मा, तीसरा पिंड शिव, चौथा पिंड भृत्य सहित शिव और 5वां पिंड प्रेत के लिए दे है। प्रेत के नाम एवं गोत्र का स्मरण तथा विष्णु शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पिंडदान होने के बाद सिर झुकाकर नमस्कार करते हुए 5वें पिंड को कुशों पर स्थापित करें। तदंतर यथाशक्ति गौ, भूमि और पिंड दानादि के द्वारा उस प्रेत का स्मरण करते हुए कुश तथा तिल से युक्त उन ब्राह्मणों के
कुश युक्त हाथों में तिल दान दें। इसके बाद ब्राह्मणों को अन्न, तांबूल और दक्षिणा देकर श्रेष्ठतम ब्राह्मण की स्वर्णदान से पूजा करें। यह दान नाम गोत्र का स्मरण करते हुए विष्णु प्रसन्न हो ऐसा कहकर देना चाहिए। तदंतर ब्राह्मणों का अनुगमन करके यजमान दक्षिणाभिमुख होकर प्रेत के नाम गोत्र का कीर्तन करते हुए प्रेतो सस्तु ऐसा कहकर भूमि पर जल गिरा दे। तत्पश्चात मित्र एवं बंधु बांधवों के साथ श्राद्ध के अवशिष्ट भोजन को सयत वाक होकर ग्रहण करें। तदंतर प्रतिवर्ष सांवत तसर श्राद्ध एकोदिष्ट विधान से करना चाहिए। इस प्रकार की क्रिया करने से पापी जन स्वर्ग चले जाएंगे। इसके बाद वे सपिंडीकरण आदि की क्रियाओं को करने पर उससे प्राप्त करते हैं। यदि प्रसादवश किसी मनुष्य की जल आदि में डूबकर अब मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र या सगे संबंधियों को यथाविधि सभी और वक्त दैहिक कर्म करने आवश्यक हैं। परमार्थवश अथवा इच्छापूर्वक भी प्राणी को सर्व के सामने कदापि नहीं जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में सर्वधस से मृत्यु होने पर प्रतिमास दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग देवता की पूजा करें। भूमि पर साले चूर्ण से नाग देव की आकृति बनाएं। श्वेत पुष्प, सुगंध, धूप, दीप और सफेद अक्षर से उसकी पूजा करके कच्चा पिसा हुआ अन्न और दूध अर्पित करें। उसके बाद उठकर द्रव्य और वस्त्र छोड़ते हुए नागराज प्रसन्न हो ऐसा कहें। उस दिन श्राद्ध संपन्न करने के पश्चात मधुर अन्न का भोजन करें। यथाशक्ति वह उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को स्वर्ण की बनी हुई नाग प्रतिमा का दान दें। तदंतर उससे गौ का दान देकर पुनः नागराज प्रियताप, हे नागराज आप अब मेरे ऊपर प्रश्न हो ऐसा कहें। उसके बाद सामर्थ्य अनुसार पूर्वोक्त उन कर्मों की भी दिशानुसार करें जो मनुष्य अपनी वैदिक शाखा की विधि के द्वारा ऐसे करने को यथावत करता है। वह उन अब मृत्यु प्राप्त प्राणी को प्रेतत्व से विमुक्त करके स्वर्गलोक को ले जाता है। हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद, हरि ओम विष्णु विष्णु विष्णु।